अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चाइना खामोशी से अफ़गानिस्तान में अपने पांव फैला रहा है। अफ़गानिस्तान के शहर काबुल में एक छोटा सा चाइना टाउन भी मौजूद है, जहां 8 मंजिला इमारतों में सस्ती चीनी फ़रोख्त की जाती है। तो दोस्तों, देखा जाए तो दुनिया के बेशतर ममालिक तालिबान हुकूमत को अब भी अछूत समझती है, लेकिन बीजिंग काबुल के साथ सफारती और इक़्तिदारी तल्लुकात मजबूत बना रहा है। चाइना के सदर के तालिबान के सफ़ीर की असनद कबूल कर लेने के बाद चाइना ऐसा करने वाला पहला मुल्क बन चुका है। अफ़गानिस्तान की वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि चाइना के सदर ने बीजिंग में एक ख़ुसूसी तकरीबात में तालिबान के सफ़ीर असदुल्ला उर्फ बिलाल करीमी के सफारती असनद को बाज़ाब्ता कबूल कर लिया गया है। चाइना के सदर ने तालिबान के सफ़ीर को सरकारी तौर पर कबूल करने वाला पहला सरबराह मुमलिकत है। तो दोस्तों, गुज़श्ता साल तालिबान के वज़ीर आज़म ने चाइना के नए सफ़ीर को अपने मुल्क में गैर मकदम कहा था। अगरचे दुनिया के बेशतर ममालिक तालिबान को अभी भी अछूत समझते हैं और इसके साथ सफारती राब्ते कायम नहीं किए, लेकिन चाइना अफ़गानिस्तान के साथ सफारती और इक़्तिदारी राब्ता मुसलसल बढ़ा रहा है और ये काबुल के लिए खुशी का मौजब है। तालिबान हुकूमती एहलकार दोनों मुल्कों के हकाम के दरमियान आला सतह पर मुलाकातें भी करते हैं, जिसमें मदनियात के नए सौदे और आमदोरफ्त के रास्तों के बेहतरीन बनाने के इक़्तिदामात के मुतल्लक खबरों को आगे बड़े पैमाने पर नशर कर रहे हैं। दोस्तों, तजरियाकार और सफारतीकारों का कहना है कि बीजिंग अनपढ़े हुए रास्ते को उजागर करने की कोशिश नहीं कर रहा। वो सरमायाकारी और अपनी मौजूदगी में मुसलसल इजाफा करता जा रहा है और ये एक ऐसा तल्लुक है जो दोनों फ्रीकैन को फ़ायदा पहुंचा सकता है। अफ़गानिस्तान एक गुम फिरा इलाका है, लेकिन चाइना की खसूसियात ये है कि वो वहाँ भी जाता है और फ़ायदे हासिल करने की कोशिश करता है जहाँ कोई और नहीं जाता। इन्होंने मज़ीद कहा है कि चाइना अफ़गानिस्तान की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा है, जिन्हें हर मुमकिन मदद की ज़रूरत है। तालिबान के सफ़ीर की सफारती असनद कबूल किए जाने के बाद चाइना के वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि हमें यकीन है कि जब तमाम फ्रीकैन के तहफ़्फ़ुज़ात ज़्यादा बेहतर तौर पर दूर किए जाएंगे तो अफ़गानी हुकूमत की सफारती शनाख्त फितरी तौर पर अमल में आ जाएगी। गुज़श्ता माह अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामी कौंसिल में अफ़गानिस्तान के लिए ख़ुसूसी एलची की तकरीरी का मुतालबा करने वाली तजवीज़ पर वोटिंग से चाइना गैर हाज़िर रहा। तालिबान ने इस तजवीज़ की सख्त मुखालफत की थी। बैनुल अक़वामी बरादरान चाहती है कि तालिबान लड़कियों और ख़वातीन को तलीम और काम करने की पूरी इजाज़त दे, एक ज़ायद जामिया हुकूमत मुतारफ़ कराए और अक़लियत को ज़्यादा तोहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे। लेकिन चाइना के ज़ाब्ता बीजिंग को किसी हुकूमत को बाज़ाब्ता बाकी दुनिया से भी अपने ताल्लुकात बरकरार रखता है। तो दोस्तों, देखा जाए बुनियादी तौर पर चाइना ख़वातीन के हकूक़ की परवाह नहीं करता और अगर इसे तालिबान हुकूमत से ज़्यादा करीब होने में दिलचस्पी है तो वो कोई शराइत आयद नहीं करेगा। दूसरी तरफ तालिबान अफ़गानिस्तान की सरहद से चाइना के इलाके में मुसलमानों के साथ होने वाली मुबाइना ज़्यादतियों और हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर खामोश रहेंगे। इसके इनाम के तौर पर चाइना को अफ़गानिस्तान में मदनियात वसाइल दौलत रसाई हो जाएगी और इसे अपनी एशिया के लिए एक मार्केट भी मिल जाएगी। काबुल की कारदान यूनिवर्सिटी में सियासियात के प्रोफेसर ने कहा है कि अफ़गानिस्तान के वसी कुदरती वसाइल मिसाल तांबा मदनी एशिया चाइना के लिए बहुत अहम इक़्तिदारी अहमियत रखता है। जैसा कि बिलाल करीमी ने सफारती असनद कबूल किए जाने के बाद फ़ौरन चाइना की सरकारी कंपनी MCC से मिस ऐनक के मुतल्लिक़ बातचीत की। काबुल से 40 किलोमीटर दूर यहाँ दुनिया का तांबे का दूसरा सबसे बड़ा ज़रखेज़ है। हाइड्रोकार्बन का ख्वाहिशमंद अफ़गानिस्तान में मुमकिन तौर पर मौजूद तेल में काफ़ी दिलचस्पी है। अफ़गानिस्तान की वज़ारत कारकुन का कहना है कि शुमाली मगरब में वाक़या अमरोतास के मुतल्लिक़ जनवरी 2023 में एक पुराने माहदे के तहत के बाद 18 कुओं में चाइनी अफ़गानी मुश्तरका खुदाई जारी है। अफ़गानी हुकाम ने मुल्क में शमसी तवानाई के शोबे में चाइना कंपनी की जानब से निस्ब पेन दायर की सरमायाकारी के मंसूबों का भी ऐलान किया गया है। वज़ारत तमीरात आमा के मुतल्लिक़ बदख्शाश को चाइना सरहद से जोड़ने के लिए 300 किलोमीटर तवील सड़क ज़ेर तमीर है।
दोनों मुल्कों के दरमियान सिर्फ 76 किलोमीटर तवील सरहद है, लेकिन सड़क की तमीर से तजारत को नुमाया तौर पर फरोग हासिल होगा। अफगानिस्तान में अपने पांव फैलाने के बावजूद सरमायाकारी की हिफाजत में चाइना के लिए अहम है। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि दिसंबर 2022 में काबुल के एक होटल पर चीनी शहरियों के एक ग्रुप पर हमले ने बीजिंग को चौकन्ना करवा दिया था और इसने तालिबान हुकाम पर सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए जोर दिया। वज़वान का कहना था कि तालिबान ने चाइनी को यकीन दहानी करवाई है कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन को अपने पड़ोसियों के खिलाफ दहशतगर्दी हमलों के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देगा। हालांकि पाकिस्तान का इल्ज़ाम है कि काबुल ने उस वादे पर अमल नहीं किया। काबुल में जो एक छोटा सा चाइना टाउन है, जहां 8 मंजिल इमारतों में सस्ती चीनी मसनूआत फरोख्त होती है, उस इमारत के ऊपर वाले हिस्से में चीनी ज़ुबान में बेल्ट एंड रोड तहरीर है। ये चाइना का वो वसीओ मंसूबा है जो इसे वस्त एशिया और बाकी दुनिया से जोड़ेगा, जबकि अफगानिस्तान को भी चाइना पाकिस्तान सीपैक माहदे में शामिल किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। देखकर आप सबको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें।